अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा की एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है रेक्टेंगल टूल। ये रेक्टेंगल टूल होता क्या है, हम किन मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इस्तेमाल करके इस रेक्टेंगल टूल को ड्रा कर सकते हैं और किस तरह से इस रेक्टेंगल टूल से डिफरेंट शेप्स को क्रिएट किया जाता है, यही सब कुछ सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है F6 को प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाएगा, या आप यहाँ से भी इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल टूल के अगर नीचे जो छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, आपको छोटा सा निशान इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और ये बताता है कि ये रेक्टेंगल टूल दो तरह का होता है। एक सिंपल रेक्टेंगल टूल है और एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन पे क्लिक करें और आगे की तरफ ड्रैग करें तो इस रेक्टेंगल टूल का एक अलग से टूल बार यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप सामने रखना चाहते हैं इस टूल बार को अपनी स्क्रीन पर तो इस तरह से आप सामने रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस रेक्टेंगल टूल को एक तो होता है कि हमने सिंपल ड्रॉ करना होता है। इसमें आप ये देखिए रेक्टेंगल टूल को जहाँ से आपने स्क्रीन पर ड्रॉ करना शुरू करना है, यानी ये मेरा माउस का पॉइंटर है। अब ये जो मेरा माउस का पॉइंटर जिस जगह पर है ये इस रेक्टेंगल टूल का ओरिजिन है, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, देखिए सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ये इस ओरिजिन जो भी इसका ओरिजिन है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। चाहे मैं इसे लंबाई के रुख करूँ, चौड़ाई के रुख करूँ, ऊपर करूँ, नीचे करूँ, ओरिजिन फिक्स है। दोबारा देखिए यहाँ से मैंने ओरिजिन लिया, अब मैं इसको जिस तरह चाहूँ मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसको हम कहते हैं कि इसको हम रेक्टेंगल टूल को फ्रीली ड्रॉ कर रहे हैं, कोई परफेक्ट शेप नहीं बन रही। अगर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक परफेक्ट शेप बने जिसकी लेंथ विड्थ सेम हो, तो अब मैं कंट्रोल की के साथ जब मैं इसको देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका ओरिजिन तो फिक्स है, लेकिन अब ये एक परफेक्ट शेप बना रहा है, यानी परफेक्ट एक स्क्वायर बना रहा है। ये देखिए जिस तरफ मर्जी बनाएं, दाएं बनाएं, नीचे बनाएं, ऊपर बनाएं, जो भी शेप बनेगी ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। और अगर शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो जो इसका ओरिजिन होगा वो इसका सेंटर बन जाएगा। तो ये देखें, और अगर आप कंट्रोल और शिफ्ट दोनों इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ना सिर्फ ये कि ओरिजिन इसका सेंटर बनेगा बल्कि ये परफेक्ट जो है शेप भी बनेगी। यानी अगर हम इसे किसी शेप के अराउंड ड्रा करना चाहते हैं तो फिर हम शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसे देखें कि मैंने यहाँ से जैसे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो यहाँ पर ये आपको छोटे छोटे आपको नज़र आ रहा है, ये डॉट्स नज़र आ रही है, ये इसके नोड्स हैं। ये देखिए ये इसका एज है। बड़े गौर करने वाली बात है, ये जो कॉर्नर्स पर होते हैं, जैसा ये कॉर्नर है इसका ऊपर वाला कॉर्नर, तो यहाँ नोड शो कर रहा है, नीचे वाला कॉर्नर नोड शो कर रहा है, नीचे जो राइट साइड पे है नोड शो कर रहा है, ऊपर जो राइट साइड पे नोड्स हैं, यानी ये सारे नोड्स हैं, 4 नोड्स होते हैं। फिर इसमें एजेस भी होते हैं। ये एज है, ये देखिए ये जो सेंटर, ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, ये इसका एज है, ये देखें तो ये इसका मिड पॉइंट शो करता है और ये इसका बेसिकली एज भी होता है। यहाँ पर हम इसको इसका एज भी कहते हैं। तो अब ये इनमें क्या फ़र्क होता है इन नोड्स में और इन मिड्स पॉइंट में। नोड्स और मिड्स पॉइंट्स में यकीनी तौर पर डिफरेंस तो होता है। अगर देखें कि मैं एज पर आता हूँ और इसको करूँगा नीचे की तरफ, तो ये देखें तो हम इसे नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं नीचे वाले पे आता हूँ तो ये देखें, ये देख रहे हैं। और अगर इस वाले मैं एज को लेता हूँ तो ये देखें। और अगर नोड को लेंगे तो फिर क्या होगा, एज ने क्या किया, अगर ऊपर वाले एज से मैं नीचे की तरफ, ऊपर वाले एज से अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो ये देखें बाकी शेप को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ जो ऊपर वाली लाइन है ना वो नीचे आ रही है। ये देखें दाएं बाएं, और जो नीचे वाली लाइन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर नीचे वाले एज को मैं यूज़ करता हूं तो ये देखें जो नीचे वाली लाइन है ना वो चेंज हो रही है, जो दाएं बाएं और ऊपर वाली लाइन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं नोड को छेड़ता हूँ तो फिर क्या होगा, ये देखें नोड को जब मैं चेंज करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं ये किस तरह से ये पूरा एक राउंड जो है एक बनाकर किस तरह से इस शेप को चेंज करा है, देखें। और अगर इस नोड को मैं छेड़ता हूँ ये देखिए, इस नोड को मैं छेड़ता हूँ ये देखिए, इस नोड को छेड़ रहा हूँ।
अब नोड के ज़रिए इसकी शेप में चेंजिंग करना और एज के ज़रिए चेंजिंग करने में फ़र्क होता है। नोड के ज़रिए जब आप चेंज करते हैं तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, लेकिन अगर आप एजिस के ज़रिए करेंगे तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है, इसकी लेंथ और विड्थ चेंज हो जाती है। ये देखिए, मैं अगर अब यहाँ पे दोबारा एक परफेक्ट सर्कल परफेक्ट जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए। अब अगर नोड्स के ज़रिए मैं अगर इसको मूव कर रहा हूँ तो ये चाहे से जितना मर्जी छोटा बड़ा कर दे, इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर रहा है। यानी नोड्स के ज़रिए आप रेक्टेंगल के साइज़ को छोटा बड़ा करते हैं, लेकिन उसकी जो शेप है उसकी शेप में फ़र्क नहीं आता। लेकिन जब एज के ज़रिए हम ना सिर्फ ये कि उसके साइज़ में फ़र्क डालते हैं बल्कि उसकी शेप में भी फ़र्क आता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि जब हम इस रेक्टेंगल टूल को शेप टूल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर ये शेप टूल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो वो जो एजेस आ रहे थे ना, एजेस सारे गायब हो गए, सिर्फ यहाँ पे नोड्स मौजूद हैं। अब अगर मैं इस वाले नोड पर आने के बाद जो शेप टूल मेरा सिलेक्ट हुआ है, इस नोड को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इसके जो किनारे हैं वो गोल हो रहे हैं। ये देखिए, ये किनारे गोल हो गए। और फिर ये देखें, मसला ये है कि मैं एक नोड को छेड़ रहा हूँ, बाकी सारे किनारे भी इसके गोल हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ख़ास सिर्फ एक किनारा इसका गोल हो तो फिर क्या करेंगे, उसको आपने डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही किनारा हो तो उसके लिए आपको इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। अब आप ये देखें, ये किनारा, ये जो नोड है सिलेक्ट हो गया। अब सिर्फ यही नोड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है। यानी अब आप ये देखें, अब अगर मैं इसको करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, अब सिर्फ ये देखें ये वाला होगा। तो इस तरह अगर आप कोई ख़ास कोना इस रेक्टेंगल का गोल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप इकट्ठा सारे करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। मैं अब यहाँ पर एक और रेक्टेंगल टूल की मदद से एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और दोबारा यहाँ से मैंने ये शेप टूल लेना है। और अब मैं बताने लगा हूँ इस लॉक का क्या काम होगा। ये देखें, जब मैं इस लॉक को ऑन कर दूंगा और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू एक, ये देखें ये पहला कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर, तीसरा और चौथा, ये चारों कॉर्नर्स की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें 5 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो चूँकि ये लॉक इसका ऑन है तो देखें बाकी कॉर्नर्स पर भी ये 5 आ गया। ओके, अगर मैं ये लॉक को ख़त्म कर देता हूँ और किसी एक कॉर्नर पे मैं 0 लिखता हूँ तो सिर्फ वही वाला कॉर्नर देखें 0 होगा। ये देखें बाकी कॉर्नर जिसके उसी तरह राउंड रहेंगे। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, ये देखें अब ये वाला कॉर्नर भी इसका सीधा हो गया। और यहाँ पे 0 करूँगा तो ये वाला कॉर्नर भी सीधा हो गया। और अगर यहाँ पे 0 करूँगा तो ये वाला कॉर्नर भी मेरा सीधा हो जाएगा। तो ये इस लॉक का काम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कॉर्नर्स होते हैं इस रेक्टेंगल के वो कितनी तरह के होते हैं। एक तो देखें ये सिंपल राउंड होता है जिसको कहते हैं राउंड कॉर्नर। ठीक है, ये देखें मैं अब इसको थोड़ा सा राउंड करता हूँ, ये राउंड है। अब दूसरा जो यहाँ पर होता है इसको स्कैलप्ड कॉर्नर कहते हैं। स्कैलप्ड कॉर्नर है, ये देखें ये स्कैलप्ड कॉर्नर हो गए। और यहाँ पर ये तीसरी किस्म है जिसे चैम्फर्ड कॉर्नर कहते हैं। जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये चैम्फर्ड कॉर्नर है। तो आपने कौन सा कॉर्नर लेना है ये आप पे डिपेंड करता है कि जिस शक्ल का भी आप कॉर्नर बनाना चाहते हैं अपनी शेप में। तो ये 3 मुख्तलिफ तरह के कॉर्नर्स की शेप होती हैं। राउंड होता है, स्कैलप्ड होता है और चैम्फर्ड होता है। ये कुछ इसकी डिफरेंट मैंने आपको वैल्यूज़ कुछ चीज़ें बतानी थी। अब देखिए मैं बड़े इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो टूल है इसका क्या है, ये रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग टूल है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक शेप टूल लेके इसके कॉर्नर थोड़े से मैं चेंज करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कॉर्नर की वैल्यू आ रही है 6.30 और अभी ये ऑफ है। अब क्या करना है, मैंने सिलेक्शन टूल के ज़रिए अब जब मैं यहाँ पर देखें कि इसकी शेप को चेंज करता हूँ, ये देखिए मैंने शेप बड़ी कर दी। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो इसके कॉर्नर्स थे जो कि मैंने कॉर्नर्स राउंड किए थे उनकी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी शेप आप छोटी कर लें, शेप आप बड़ी कर लें, कॉर्नर्स की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जितनी वैल्यू
वो जितनी वैल्यू पर राउंड थे वो उतनी ही वैल्यू पे राउंड रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ, अब ऑन किया है तो अब आपने यहाँ पे देखना है, मैं शेप को जो स्केलिंग कम करूँगा तो अब आपने देखना है कि ये देखिए जब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये देखें इसके ये जो कॉर्नर्स मैंने राउंड किए थे, जैसे जैसे मैं शेप को छोटा कर रहा हूँ उस शेप के मुताबिक ये इन कॉर्नर्स के रेडियस को भी चेंज कर रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे 4 हो गया, अगर मैं और छोटा करूँगा ये देखिए, और अगर मैं इसे बहुत बड़ा कर दूंगा तो ये देखिए। यानी कि ये जो आप कॉर्नर्स ड्रॉ करते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं शेप जो है छोटी कर लूँ या बड़ी कर लूँ, इसके कॉर्नर जितने राउंड किए थे जिस वैल्यू पर वो उसी वैल्यू तक राउंड रहें, तो तब आपने इसको ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको ऑन रखना है, जिसको रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग कहते हैं। और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो फिर चाहे जितनी मर्जी आप शेप को बड़ा करें छोटा करें, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी ये ऑन है ना, तो अब आप देखें शेप छोटी करेंगे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, शेप बड़ी करेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे इसे ऑफ़ करते हैं इसको, अब आप चाहे शेप बड़ी कर लें, ये देखिए छोटी कर लें, इसके कॉर्नर की वैल्यू 8 रहेगी। लेकिन ये देखा आपने, यानी शेप को छोटा या बड़ा करने से इसके कॉर्नर्स की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि कॉर्नर्स की वैल्यू को कोई फ़र्क ना पड़े, शेप को चाहे मैं छोटा रखूं या बड़ा, तो देन आपने इसको और जो है वो ऑफ रखना है। और अगर आप जिस तरह से आप शेप को छोटा बड़ा करें उसके मुताबिक इसके कॉर्नर्स का रेडियस भी चेंज हो, तो फिर आपने इसको ऑन रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो रेक्टेंगल टूल आज आपने सीखा और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स आपने सीखी, ये आपके बहुत काम आएंगी जब आप कोरल ड्रा के अंदर इस रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करेंगे। अब जब भी आपने कोरल ड्रा में डिज़ाइनिंग करनी और रेक्टेंगल टूल को आप ड्रॉ करेंगे, सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि इसके नोट्स क्या होते हैं रेक्टेंगल टूल के, इसके एजिस क्या होंगे, अगर मैं इसके नोट्स के ज़रिए चेंजिंग करूँगा तो क्या होगा, एजिस के ज़रिए चेंज करूँगा तो क्या होगा, इसकी जो मैंने ये जो ड्रॉ की है रेक्टेंगल, इसकी ये जो लाइन है इसको कैसे मैं इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसकी अगर एक कॉर्नर को राउंड करना है तो फिर मुझे क्या करना है, अगर सारे कॉर्नर इकट्ठे राउंड करने हैं तो क्या करना है, और अगर मैं चाहता हूँ कि शेप को छोटा कर लूँ या बड़ा कर लूँ, उसके जो मैंने कॉर्नर राउंड किए हैं उनकी वैल्यू को कोई फ़र्क ना पड़े तब क्या करना है, और अगर मैं चाहता हूँ जैसे जैसे मैं शेप को छोटा बड़ा करूँ उसके जो मैंने कॉर्नर राउंड किए थे उन्हें भी फ़र्क पड़े, तो फिर मुझे क्या करना है, और ये कॉर्नर्स कितनी तरह के होते हैं, ये सब कुछ सीख चुके हैं हम आज की इस क्लास में। तो हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास जो हमारी होगी उसमें हम एलिप्स टूल के बारे में सीखेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।